हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 बहुपद का एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि करना क्या है, यहाँ पे 5 जो है भाजक दिया है और एक प्रश्न दिया है, तो पांचों को अलग अलग से भाग दे के क्या इसका आंसर आएगा या भाग शेषफल क्या आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसको अगर हम जनरल विधि से बनाएं तो क्या करना पड़ेगा, x + 1 को 3x³ + 3x² + 3x + 1 से डिवाइड करना है। और इस प्रकार से डिवाइड करने के बाद शेषफल यहाँ पे क्या बच जाएगा ये फाइंड करना है। लेकिन हम लोग इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस मेथड का यूज हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग यूज करेंगे शेषफल प्रमेय का। शेषफल प्रमेय का यूज करने पर क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है और काफ़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। तो अगर इससे सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कहीं मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन इसमें गलती होने का चांसेस काफ़ी कम है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को शेषफल प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से क्या दिया हुआ है कि x + 1 से आपको भाग देना है इस नंबर को, इस बहुपद को, ठीक है। x + 1 से इस बहुपद को भाग देना है। तो क्या करेंगे हम, जिससे भाग देना है उसी को 0 कर देंगे पहले, यानी कि x + 1 का शून्यक निकाल लेंगे। तो x + 1 का शून्यक जब निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस में है, जब उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो -1 होगा। यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, -1। यानी कि x + 1 का शून्यक -1 हो गया। अब जो शून्यक आया यानी कि x का जो मान आया उसको हम दिया गया बहुपद जो है उसमें रख देंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे px = जो क्वेश्चन है उसको px हम मान लेते हैं, x³ + 3x² + 3x + 1। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये जो x + 1 था उसका शून्यक को लिख देंगे, यानी कि x का मान -1 को रख देंगे। तो जहाँ भी x है वहाँ -1 रखिए। -1⁴ + 3 × x², यानी कि -1 का होल स्क्वायर + 3 × -1 + 1। इस तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 पर पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा, -1 × -1 × -1 यानी -1 प्लस फिर 3 × -1 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया, तो -1 × -1 यानी कि 1, यहाँ पे 1 रखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 3 × -1 कितना होगा, तो -3। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं -3 और फिर +1 है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखते हैं क्या आएगा, -1 + 3 × 1 तो 3 ही होगा, -3 + 1। तो देख पा रहे हैं कि 3 - 3 कैंसिल हो गया, -1 + 1 कैंसिल हो गया। इस तरह से ये 0 आ गया, ठीक है। तो यही इसका शेषफल होगा। अब बताइए, ये विधि इजी पड़ा ना आपको। अगर हम इससे बनाते तो हो सकता है कहीं मिस्टेक होने का चांसेस भी रहता, क्योंकि इस विधि को आप लोग क्लास 7-8 में पढ़ चुके होंगे। ये कहलाता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लंबी विभाजन प्रक्रिया। और इस मेथड से अगर बनाते हैं हम तो काफ़ी इजीली और बहुत ही जल्दी बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं और सॉल्व करते हैं दूसरा प्रश्न। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। क्या इसमें तो x - 1/2 = 0 इसमें लेंगे हम। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x = ½ आ गया, यानी कि इसका शून्यक है, x - 1/2 का शून्यक 1/2 आ गया। इसको हम लोग पुट करेंगे दिया गया बहुपद में px में। तो px का मान क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1। इसमें जब इसका वैल्यू रखते हैं तो p ऑफ x के बदले 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 पर पावर 3 + 3 × 1/2 पर पावर 2 + 3 × 1/2 + 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग।
तो 1/2 पर पावर 3 यानी 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 3 गुना 1/2 पर पावर 2 है तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। अब 8 से 8 को भाग देंगे तो 1 से 1 को गुना करेंगे 1 ही आएगा। फिर 4 से 8 को भाग देंगे तो 2 गुना 3 6 प्लस 2 से भाग देंगे 8 को 4 तिया 12 प्लस 1 से भाग देंगे तो 8 गुना 1 8। अब देख लीजिए कितना आ जा रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 12 और 8 20 और 26 1 27/8। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 27/8। इस प्रकार से इसका शेषफल कितना आ जाएगा 27/8। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और 1-2 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो x, यहाँ पे x से भाग देना है पूरे बहुपद को। तो शून्य कैसे निकालते हैं, तो जो भी दिया हुआ रहे उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो उसका शून्य। तो यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है इसीलिए x इक्वल टू 0 और इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे p ऑफ x में। तो p ऑफ x कितना है मेरा, x³ है प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देना है तो कितना हो जाएगा 0 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 पर पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 पर पावर 3 का मतलब 0 ही होगा, क्योंकि 0 को कितनों भी बार गुना करें तो 0 ही आता है। अब 0² यहाँ भी 0 ही होगा तो 3 गुना 0 हो गया, प्लस यहाँ भी 3 गुना 0 है प्लस 1। अब देख लेते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1। इस तरह से इसका शेषफल कितना होगा 1। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग और एक प्रश्न यहाँ पे बना लेंगे। कितना है, तो x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस पाई, अरे माइनस पाई को हम लोग x के बदले px में रख देंगे तो p ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे रखते जा रहे हैं, x³ था तो x³ के बदले माइनस पाई पर पावर 3 हो जाएगा प्लस 3x² है तो इंटू माइनस पाई पर स्क्वायर होगा प्लस 3x है तो 3 इंटू माइनस पाई हो गया प्लस 1 है। तो चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। माइनस पाई पर पावर 3 है तो माइनस पाई³ हो गया और ये जब सॉल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर होगा, प्लस 3 आगे लगा हुआ है तो प्लस 3 पाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 3 पाई होगा प्लस 1 होगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, अब देख सकते हैं कि ये आगे और नहीं बढ़ेगा तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये इसका आंसर है, यही इसका शेषफल रह जाएगा। अब इसके बाद हम लोग और एक प्रश्न है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। 5 प्लस 2x तो इक्वल टू 0 लिखेंगे, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -5/2। अब यहाँ पे x के बदले -5/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x³ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो -5/2 पर पावर 3 प्लस 3x² तो -5/2 का स्क्वायर प्लस 3x तो 3 इंटू -5/2 प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा -5/2 पर पावर 3 यानी कि -125/8 माइनस का ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75/4 माइनस 5 × 3 = 15/2 प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा
इसके बाद हम लोग आगे इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 को 1 बाई 1 लिख लेते हैं तो 8, 4, 2 और 1 का एलसीएम अगर लेते हैं तो 8 आएगा। अब 108 को 8 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुना -125, -125 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस देंगे, 4 से 8 को भाग देंगे 2, 2 गुना 75, 150, 150, माइनस है 2 से 8 को भाग देंगे 4 गुना 15, 60 हो जाएगा, प्लस है 8, 1 से भाग देना 8 को तो 8, 8 गुना 1 8, ठीक है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 150 में 125 गया तो 25 बचा, 25 और 8 33, 33 माइनस 60/8 यानी कि कितना हो गया, -27/8। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जिससे भाग देना है उसको हम लोग क्या कर रहे थे, x - a = 0 यानी कि x - a का शून्यक निकाल लेना है। तो x = क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब जो भी शून्यक इसका आया उसको हम इस बहुपद में रख देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि लिखेंगे p of x = x³ - ax² + 6x - a। शो p ऑफ, अब हमें क्या ज्ञात करना है, x जहाँ पे वहाँ पे a रख देना है। तो p ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ a, तो ये a³ हो गया माइनस a × a² हो जाएगा प्लस 6x यानी कि 6a हो जाएगा और माइनस a, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने a रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया a³ माइनस a × a² a³ प्लस 6a माइनस a। अब यहाँ पे देखिए ये a³ कैंसिल हो जाएगा, 6a माइनस a यानी कि 5a। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि p ऑफ a का वैल्यू 5a है और शेषफल क्या होगा, तो 5a। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। जांच कीजिए कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें गुणनखंड चेक करना है। तो जैसे गुणनखंड मान लीजिए 2 6 का गुणनखंड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो जब हम 2 से 6 को भाग देते हैं, 2 × 6, तो ये शेषफल जब शून्य आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। तो क्या होता है, अगर हमें चेक करना हो कभी भी कि कोई भी बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड देके देखना पड़ेगा और शेषफल हमें ज्ञात अगर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं गुणनखंड है, और 0 के अलावा कोई भी नंबर आए तो हम कहेंगे कि वो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे इससे भाग देना है 7 + 3x से। तो हम लोग लिखेंगे कि 7 + 3x = 0। यहाँ पे भी हम लोग शेषफल प्रमेय का यूज कर देंगे। तो क्या होगा, 3x = -7 हो गया और x = -7/3 हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग इस बहुपद में रख देंगे। इसीलिए p ऑफ x = 3x³ + 7x था। यहाँ पे जहाँ भी x हो वहाँ पे हम लोग रखेंगे -7/3। तो यहाँ पे पावर 3 है, 3 रख लिए, 7 × -7/3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देख रहे हैं हम 3 × -7/3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 × 7 कितना हो जाएगा, 343 -343/3 × 3 × 3 यानी कि 27 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 37 49/3। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इससे कटेगा तो यहाँ पे 9 आएगा यानी कि -343/9 -49/3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 से 9 को भाग दिए 1 -343 माइनस, अब 9 से इसको भाग देंगे तो 3 3 × 49 147। जब इसको माइनस करके देखेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा,
47 यानी कि कितना 196 नहीं, दोनों माइनस में है इसीलिए दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 और एक 400, 480, 490। तो यहाँ लिखेंगे -490/9। अब हम लोग देख लेंगे कि क्या ये एक दूसरे से कट रहा है, तो 3 नहीं कट रहा है तो इसको यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो -490/9। तो हम देख पा रहे हैं कि -490/9 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। इसीलिए क्या लिखेंगे, तो इसीलिए लिखेंगे कि 7 + 3x यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों गुणनखंड नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो हम लोगों ने शेषफल निकाला वो शून्य नहीं आया। शेषफल अगर शून्य होगा तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।